सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल सिंह भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल सिंह भगवान की जय। शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी सतपुरुष सदगुरु साहेब रामपाल सिंह भगवान की जय। परम पूज्य पितादि सत शुक्र सदगुरु रामपाल सिंह भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल सिंह भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुंदर मुनि जन साधवा तो सरवसती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनुपबे सुन्नधुनम सोहम सुरति समापतम सकल समानानि अतिलय उजलहिरम बरहदम्बम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्योलाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदयदाता सोई अविगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पोसीसम भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शीश सहस्मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह ध्यावे सुमृत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। दैत्य कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88 तुरे भव जल पारा कटे की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश जय 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 तू जगत गुरु पूरन विश्वेश। आइब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए त्रिशेण से जीनी है नैनुरा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ कि श्वेत। साधो की संगत करे बड़ भागी बड़ देव आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव। शील संतोष एक बुद्ध दया धर्म एक तार भिन्न शय पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नौर कोटि यज्ञ स्मेघ फलम शब्द शब्द समाना भौर। अनंत कोटि उतारे हैं नहीं चितवे बुधनास खालिक के लेखलक में चेहरे तुम्हारा वास। पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान संत करे सोई साच हैं चारों युग परमान। आई सरे के साध हैं इन समतुल नहीं और संत करे सोई होत है साहब अपनी ठौर। ज्यों बच्चा गौ की नजर में यूं साई और संत हरिजन के पीछे फेरे भक्तवशल भगवंत। धारा मेरे संत की मुँह से मिटे नंत बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा बंस। देही माहिम देही है साहब सुरते स्वरूप अनंत लोक में रम रहा जाके रंगन रूप। बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहिब सरोंगी परम पूज्य पितादि सत शुक्र सिद्धू रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परम पूज्य पितादि सत शुक्र सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग ज्ञान यज्ञ करें परमात्मा की कृपा से मुक्ति बोध पेज नंबर 217 पारक के अंक सलाह। पारक के अंक सलाहत में हमने कल मीराबाई की कथा सुनी थी कि किस प्रकार से मीराबाई के साथ क्या क्या हुआ और उसके बाद फिर हमने देखा था किसी एक राजा की कथा सुनी थी। कथा में राजा ने बताया कि जो होता है अच्छा ही होता है। उसके महामंत्री इस प्रकार से उसकी दोनों की जान वहाँ पर बच जाती है। अब पारक के अंक की वाणी नंबर 61-62 में परमात्मा क्या लिखते हैं आइए देखते हैं।
पीपा धनार्य दास थे सदना कसाई कौनी, अवगत पूर्ण ब्रह्म को कहा करी अनहोनी। रंका बंका तिर गए नामासी पानी, ऊंचे कल्पों को सुना जहाँ भक्ति नाही प्रवेश। परमात्मा लिखते हैं इसके सलाद में, परमात्मा की भक्ति किसी भी जाति व धर्म के स्त्री पुरुष कर सकता है। तो लोग ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि शूद्र जाति वाले मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, ग्रंथ को हाथ नहीं लगा सकते। उनके द्वारा फैलाए भ्रम का निवारण करते हुए कहा है कि नागौर शहर राजस्थान का राजा पीपा से ठाकुर था जो भक्त बना। राजस्थान प्रदेश में भक्त धन्ना था जो जाट जाति से था, भक्त बना। भक्त रविदास समाज जाति से था जो भक्त बना। सदना कसाई का कार्य करता था, ज्ञान हुआ, भक्त बना। पाप करना त्याग दिया। भक्त रंका तथा उनकी धर्मपत्नी बंका दोनों भक्ति बने जो कि अति निर्धन थे। कथा सुमरन के अंक की वाणी नंबर 108 के सलात में है, जो हमने पहले देख लिया है परमात्मा की कृपा से। जो ऊंचे कुल में जन्मे हैं और परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उस ऊंचे कुल को धिक्कार है। बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहित्य सवंगे परम पूज्य पिताजी सत्सु प्रसिद्ध रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा अब आगे लिखते हैं, वाणी नंबर 63 से 66 का सलाद पहले पांडे वज्ञ प्रक्रमण कर दिया गया है। वाणी नंबर 67 से 76 तक का अब आगे देखते हैं। चार वर्ण शताश्रम बिडरे दोनों दीन, मुक्ति खेत को छाड़ कर मगर भय ल्योलीन। नौलक बोड़ी बेस्तरी बटक बीज बेस्तार, केशु कल्प कबीर की दूजा नहीं गवार। मगर मोती बरसही बनारस कुछ भ्रांत, कांसी पीतल क्या करे जहाँ बरसे पारस स्वाति। मगर मेला पूर्ण ब्रह्म स्यो बनारस बन भील, ज्ञानी ध्यानी संग चले निंदा करे कुली कुचील। मुक्ति खेत को तज गए मगर में दीदार, जुल्हा कबीर मुक्ति हुआ ऊंचा कुल धिक्कार। चारण वर्ण शताश्रम कल्प करी दल माही, गाशी तज मगहर गए ते नर मुक्ति न पाही। भूमि भरोसे बूढ़ी है कल्पत है दीन, सबका सतगुरु कुल धनी मगर भय लियो दीन। काशी मरे सुभूत हुए मगर मरे सो प्रेत, ऊंची भूमि कबीरे की पौड़े आसन श्वेत। काशीपुरी कसूर क्या मगर मुक्ति क्यों हुए, जुल्हा शब्द अतीत थे जाति वर्ण नहीं कोई। काशीपुरी कसूर यो मुक्ति हेत सब जाति, काशी तजमग हर गए लगी मुक्ति सिर लात। इन वाणियों का संक्षिप्त वर्णन इसी पारक के नंबर 28 के सलात में ही कर दिया गया है कि किस प्रकार से परमात्मा ने बताया कि परमात्मा की यहाँ पर मगहर लीला के बारे में यहाँ पर बताया गया है, किस प्रकार से मगहर का अंधविश्वास था और मगहर के अंधविश्वास का काशी करवत की जो धारणा थी उसको तोड़ने के लिए परमात्मा ने क्या किया था। वहाँ से फिर मगहर में जाके वहाँ पर एक प्रकार से लीला करी थी और इस प्रकार से फिर वहाँ से परमात्मा सशरीर जो थे वो स्वर्गलोक वहाँ से अपने सतलोक अपने ध्यान पर वहाँ से चले गए थे। तो इस प्रकार से वहाँ पर उन लोगों ने जो भी भ्रांतियाँ फैलाई हुई थी कि मगर मरे सो भूत होएगा, काशी मरेगा सो भूत होएगा, या फिर मगर मरेगा सो प्रेत होगा, या ऐसा कुछ जो भी कुछ है, इस तरह की भ्रांति को निवारण करने के लिए परमात्मा उस तरह का वहाँ पर लीला करी थी। अब सरलाद जो कहते हैं कि काशी में मरने वाले मुक्ति प्राप्त करते हैं और मकबर में मरने वाले नरक जाते हैं, यह गलत है। सबका मालिक कुलधनी यानी पूर्ण परमात्मा कबीर जी मगर से सतलोक गए। भूमि के कारण मुक्ति की इच्छा के भरोसे विश्वास पर जीवन नष्ट कर जाते हैं और ये भी काल का फैलाया हुआ एक बहुत बड़ा जाल है। जहाँ मरोगे आप तो वहीं के वहीं आप क्या हो जाओगे, तुरंत आपको धर्मराज के दरबार में पेश कर दिया जाएगा। जो भी जैसे भी आपके कर्म होंगे उस आपको प्रेत योनि, भूत योनि, या फिर 84 लाख योनियों, या फिर आगे स्वर्ग देवता, नरक, स्वर्ग या नरक, या फिर कोई ऊंचे देवताओं के पद पे, या फिर वहाँ से सीधे जो भी होगा जैसे भी आपका वहाँ पर आपको पहुँचा दिया जाएगा। तो ये कहना कि भैया ये तो काल का यहाँ पर जाल है। पेज नंबर 218 पारक के अंक सरलाल, पेज नंबर 218। परमात्मा पारक की वाणी नंबर 77 से 84 को लिखते हैं। मुक्ति के मथुरापुरी कीना कृष्ण के लोल, कंस के शिशानूर से वहाँ फिरते डामाडोल। जगन्नाथ जगदीश के उर्दमुखी है ग्यास, मसक बंदी मंदिर पड़ी झूठी सकल उपास। एकादशी अजोग है एकादश दर है सार, ओए होए द्वादश दर मद मिलाप है, ओए होए साहिब का दीदार। एकादशी अजोग है एकादश दर सार, द्वादश दर मद मिलाप है साहिब का दीदार।
महामात्यम ज्ञात है ब्रह्म मुहूर्त माही, काशी गया प्रयाग मध्य सदगुरु शरणा नाही, कोटि यतन जीव करत है दुबुद्धि दी ना जाए, साहिब का शरणा नहीं चाले अपने भाई, जीव जीवा से जो जल्या जल के माही सूख, सदगुरु पुरुष कबीर से रहे अनुज कुक, जीव जीवा से जो जल्या जल से मान्या दोष, सकल अविद्या विष भर्या अग्नि परे तब पोष, राम रमेशो राम है देव रमेशो देव, देवत रमेशो देव, भूत रमेशो भूत है, सुन सुन तन सुर सेव, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के, पार ब्रह्म रमे सो पार ब्रह्म है, राम रमे सो राम है, रामपाल रमे सो राम है, बंदी छोड़ जगत गुरु तत्व दर्शन रामपाल जी भगवान के चरणों में दास को कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। अतः सरलात में परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 218, जो कहते हैं कि मथुरा मंदिर में जाने से मुक्ति मिलती है, वे सुनो उसी मथुरा में जहाँ श्री कृष्ण लीला किया करते थे, आप उस स्थान पर जाने मात्र से मोक्ष मानते हो। उस मथुरा में कंस, केशी अर्थात राक्षस तथा चाणूर पहलवान भी रहा करते थे, जो श्री कृष्ण से ही मारे थे। इसलिए सत्य साधना करो और जीव कल्याण कराओ, जो यथार्थ मार्ग है। कोई जगन्नाथ के दर्शन करके और एकादशी का व्रत करके मोक्ष मानता है, यह गलत है, यह शास्त्र विरुद्ध है। कोई काशी नगर में, कोई गया नगर में जाने से मोक्ष कहते हैं, वे भूल में है। यदि पूर्ण सदगुरु की शरण नहीं मिली तो मोक्ष बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक तत्वदर्शी सदगुरु नहीं मिलेगा, शंका समाप्त नहीं होगी। सब अपने स्वभावश भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, जो कि यहाँ पर व्यर्थ है। एक जमासे का पौधा है, 77 से 81 तक का परमात्मा ने वर्णन किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एकादश दर है सार, द्वादश दर मध्य मिलाप है साहिब का दीदार। परमात्मा ये कहते हैं कि एक जो द्वादश दर है, एकादश दर अर्थात 11 जो परमात्मा ने बताए हुए द्वार, उनके बारे में परमात्मा बताते हैं। एकादशी अजोगी, एकादशी करने वाले से कुछ नहीं होगा। जो एकादश दर को एकादश अर्थात 11 द्वारों को पार करके जो 12वें द्वार को पार करके ऊपर जाएगा, वहाँ पर उसके बाद उसका द्वादश दर मध्य मिलाप है साहिब का दीदार। उसके बाद उसके साहिब को अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का उसको क्या होगा, वहाँ पर उसको दीदार होगा। तो द्वादश मध्य महल मठोरे बहुनसा दावरे। तो मान महात्म नाथ है ब्रह्म मुहूर्त माही, काशी गया प्रयाग मध्य सदगुरु शरणा नहीं। यदि सदगुरु की शरणा नहीं लिया तो जितने भी माघ महात्म कहते परमात्मा कहते हैं कि जितने भी माघ वगैरह जो भी तुम कहते हो कि ये माह में नहाने से ऐसा होगा, वो माह में नहाने से वैसा होगा, यहाँ पर ऐसा हो जाता है, वहाँ पर वैसा हो जाता है। कार्तिक की एकादशी को नहाना चाहिए, दशहरे की एकादशी को नहाने से पता नहीं क्या क्या भगवान ने इतनी सारी लंबी चौड़ी कथा कहानी। इंसान की ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, बेचारा वो तीरथ करते करते ही मर जाएगा, तो भी उसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब परमात्मा 81 से 84 तक का अर्थ लिखते हैं यहाँ पर। एक जमासे का पौधा है, वह बारिश के दिनों में यानी जल से सूख जाता है, जब पौधे जल से हरे भरे होते हैं, परंतु जमासा का पौधा जल से ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कर्महीन व्यक्ति सत्य ज्ञान सुनकर जल मरते हैं, झगड़ा करते हैं, बिल्कुल नहीं मानते। अन्य पुण्यात्माएं सत्य ज्ञान सुनकर गदगद होती हैं, कल्याण करवा लेते हैं। 82 और 83 गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 वाला प्रकरण यहाँ पर परमात्मा सत्य लिखते हैं, जिसमें कहा गया है यान्ति देवव्रतः देवानां पितरं यान्ति प्रियव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यादि मध्याजन अपि माम। अर्थात देवव्रतः देवताओं को पूजने वाले देवों को ज्ञान प्राप्त होते हैं, पितृव्रता पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतेज्या भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले भी मुझे प्राप्त करते हैं। गरीब राम रमेशो राम है, देव रमेशो देव, भूत रमेशो भूत है, सुनो संतन की सेव। अर्थात परमात्मा विष्णु सुनतर भेव, अर्थात परमात्मा की जो भक्ति करते हैं वे परमात्मा जैसे गुण वाला अमर पद प्राप्त करते हैं। अर्थात तो परमात्मा कबीर जी को प्राप्त करते हैं। जो देवताओं की भक्ति करते हैं वे देवताओं जैसे गुण वाले हो जाते हैं, सदा जन्म मन का सदा रहता है, स्वर्ग जाते हैं, पुण्यों को खर्च के पुनः जन्म मन के चक्र में गिरते हैं। जो भूतों को पूजते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, पिंडदान करते हैं, अस्थि उठाकर गंगा पर मुक्ति हेतु ले जाते हैं, 13वीं महीना आदि क्रियाकर्म करते हैं, पितर बनते हैं और महाकष्ट उठाते हैं, फिर वापस नरक को जाते हैं। 84 लाख प्रकार की प्राणियों कष्ट को शरीर को भोगते हैं। ये है 84। आगे पेज नंबर 219 मुक्ति बोध पारक के अंक सलाद, वाणी नंबर 85 से 95 तक। कली कली का रस लिया भंवर कमल कुसोदी, ज्ञान गदर है परे चढ़े पढ़े 18 बोध, जैसी या मकरंद है कवन केत की बास, प्राण तजे हरि नाम बजे जुग जग गया निराश, मलागिर में गुड़ कहा बंगल पटे आए, शीतल पूनो चंद्र जो तपति बुझावे ताहे, चल सलोने संत हैं 8 कबल समाधि, दिल दर्पण मन मुस्काया रंचक नाही उपाधि। बंदी छोड़ की एक एक वाणी बिल्कुल इतना अर्थ संजय हुई, इतनी प्यारी लगती है कि भगवान सकता हरदम यही पीते रहो।
खैर आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, श्वेत वर्ण शुभ रंग है जहाँ लगाए नैन, दूजी की आशा नहीं चढ़त रहे थे घैन। हुए श्वेत वर्ण शुभ रंग है जहाँ लगाए नैन, सतगुरु बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के लिए सतलोक का वर्णन कर रहे हैं परमात्मा। दूजे की आशा नहीं चढ़त रहते हैं ज्ञान, ऊपर चढ़ते रहते हैं। ज्ञान गगन में चढ़ रही श्वेत भूमि का भीर, सीप नहीं सायर नहीं मोती बिन ही नीर। ओए ओए बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहे स्वरंगी परम पूज्य पिता सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सूरत निशाना गैन नैन में मन मंजर कर घोटी, निरत निरंतर लगी रही करे लाख में चोटी। मुक्त खुल मालिक में मुकर खुलिया मालिक में लिया, नैन बैन बेसाल धरनी चले से वन भले रहे चढ़े रहे आकाश। जे कोई रमे सो गगन में धरनी धरे न पावो, सभी भूले भरम में कहा रंग का रावो। कमर कली दल चोच है रिमझिम होए, गगन फुहारी छूट रहे ता संत मुख धोए। यो है पंत कबीर का सत्य लोक को सैल, अंत कोटि कुल पंत है कोई न पावे गैल। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा के सलाह में आइए देखते हैं क्या लिखते हैं पेज नंबर 219 पे। जो विकार करते रहते हैं, तरह तरह के गाने बजाने शराब आदि का नशा करते हैं, पर स्त्री भोग पुरुष करते हैं, पर पुरुष भोग स्त्री करती है, भक्ति नहीं करते, वे उसी तरह विकारों के वश होकर फंस कर मर जाते हैं। जैसे भंवरा भिन्न भिन्न फूलों के आनंद लेता रहता है, शाम के समय फूल बंद हो जाता है, भंवर उसमें फंस कर मर जाता है। संतों की संगत करने से जीव को शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है। जैसे चंदन के वृक्ष के तने में शीतलता होती है, सर्प के विष के कारण गर्मी लगती है। गर्मी के मौसम में चंदन के वृक्ष के तने के चारों ओर लिपटे सर्प रहते हैं। मलागिर चंदन में शीतल करने का गुण है, चांद में भी रात्रि में शीतलता का आभास होता है। ऐसे सलिल शांत संत हैं जो शरणागत को तपत हो जाते हैं। ओए होए यहाँ पर संत के बारे में अर्थात श्री सदगुरु परम पूज्य पुजारी श्री श्री 1000 संत गुरु श्री रामपाल जी के बारे में बताया गया है। साधक का ध्यान सदा ऊपर परमात्मा के सुख सागर सतलोक में रहता है। वे पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण नहीं करते, ओए होए तीर्थ धामों पर नहीं जाते, सत्य साधना करते, ओए होए बंदी छोड़ की जय। वे पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण नहीं करते, तीर्थ धामों पर नहीं जाते, सत्य साधना करते रहते हैं। ये बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा। कबीर परमात्मा जी का यह पंथ भक्ति मार्ग है। जीव सतलोक की सैल करता है। इसके अतिरिक्त अनेक पंथ तथा उनके कुल यानी गद्दी परंपराएं किसी को भी सतलोक वाली गैल अर्थात गली अर्थात मार्ग का ज्ञान नहीं है। वाणी नंबर 96 परमात्मा आगे लिखते हैं, त्रिलोकी का राज सब जय जीव को जय जीव को दे कोई दे, लाख बधाई क्या करे नहीं सतनाम स्नेह। यदि कोई सत्य साधना परमपिता परमात्मा कबीर जी की नहीं करता है, यदि उस जीव को 3 लोक का राज्य मिल जाए तो चाहे लाख बार पढ़ाई की जाए नरक में नहीं जाएगा, उसका भविष्य अंधकारमय है। वाणी नंबर 97, रत्न जड़ाऊ मंदिर है लखियो जन अस्थान, साकट सगन भेटी जी हो इंद्र समान। अर्थात रिश्तेदार साकट है यानी नास्तिक है। साकट का अर्थ होता है नास्तिक अर्थात जो परमात्मा ने भक्ति नहीं करते, उनको ध्यान नहीं देते। उनका 1 लाख योजन में स्थान यानी पृथ्वी का मालिक हो, उसके मंदिर महलों से रत्न जड़े हों, चाहे वह स्वर्ग के राजा इंद्र जैसा ऐश्वर्यवान हो, वह सगा रिश्तेदार कभी ना मिले जो परमात्मा से दूर है। उसके प्रभाव में आकर कच्चा भक्त भक्ति त्याग कर नरक का भागी बन सकता है। यहाँ पर परमात्मा संस्कारों के वश की बात कर रहे हैं कि किसके जैसे संस्कार होंगे वो उस तरीके से परमात्मा को स्वीकार करेगा, उसकी मर्यादाओं पर चलेगा। पेज नंबर 220 पारक के अंक सलाद मुक्ति बोध। वाणी नंबर 98 से 99 में लिखते हैं परमात्मा, संकल्प जुग जीवना तत्न दर्शा रिंच, आन उपासना करते हैं ध्यान ज्ञान पर पंच। मारकंडी की उम्र में रब से जुड़ा न तार, पीवत से खाली गए साहिब के दीदार। यदि कोई संकल्प तक जीवित रहे, ज्ञान जरा सा भी नहीं है, तत्व ज्ञानहीन है, सत्य भक्ति से वंचित है, तो वह लंबा जीवन व्यर्थ है। एक कल्प में 1008 चतुर्युग होते हैं यानी ब्रह्मा का 1 दिन होता है। मार्कंडेय ऋषि की लंबी आयु, यदि मार्कंडेय जितने
ऋषि लंबी आयु भी हैं। परमात्मा से संपर्क नहीं हुआ तो रब से जुड़ा न तार। परमात्मा से संपर्क नहीं हुआ यानी सत्य साधना नहीं की तो व्यर्थ है। प्रियव्रत नाम का राजा था, उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया, यानी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया। तप के बदले 11 अरब वर्ष का राज्य सुख भोगकर परमात्मा के दरबार में कार्यालय में खाली होकर गया, नरक में डाला गया। एक योजन 12 किलोमीटर का होता है। एक योजन 12 किलोमीटर का होता है, परमात्मा ने यहाँ पर बताया। हुए वाणी नंबर 100 से 160। कल्प करी करना माई सुपच दिया उपदेश, सतगुरु गोरखनाथ गति काल कर्म भयनेश। सबरी की भक्ति करी गौरी के दिल माही, उभय मुहूर्त शत दिलीपति हुआ चंचा नाही। परीक्षित को शुभ देव मिले 7 बार प्रचार, दुर्वासा भगवान गुरु लगे कुचों की लार। पूर्ण पुरुष कबीर हो तारे गीत व्याध कुलहीन, गणिका चढ़ी विमान में महिमा विष्णु लीन। शंख स्वर्ग से परे हैं शंख बतालो सील, नेता बड़ा इलाम है अल्फ सिंह रज बैल। 52 बढ़िया सो देखे ले गजग्राह उबरंत, सूक्ष्म रूप कबीर धरे द्रौपदी चीड़ बढ़ंत। कबीर पुरुष जल में ला उतरे गज और ग्राह, गगन मंडल में उतरे किया आनि सहाय। रंकार मुख ऊंचरे टूटी गज की धीर, सर्वलोक सब ठौर है अवगत अलग कबीर। इसके सलाह में परमात्मा, आइए देखते हैं क्या लिखते हैं। परमात्मा कबीर जी द्वापर युग में करुणामय नाम से प्रकट थे। तब सुपर सुदर्शन वाल्मीकि को उपदेश देकर पार किया, गोरखनाथ को भी समझाया। जिन जिन साधकों ने जिस स्तर की साधना तन मन से की उसको उस स्तर का लाभ मिला। साधकों ने जिस प्रकार, जैसे भिन्नी, गौरी अर्थात पार्वती तथा षडदिलीप जो राजा का पिता था, जो दशरथ राजा का पिता था, रामचंद्र का दादा था, उसको पता चला कि मेविल केवल 2 मुहूर्त आयु शेष है। उसने उभय 2 मुहूर्त घड़ी सच्ची लगन से सच्ची तब से साधना की तो स्वर्ग गया। इस प्रकार शबरी, भिन्नी, पार्वती तथा षडदिलीप जैसे भक्ति की वैसा फल मिला। तीनों को कोई शंका नहीं। राजा परीक्षित को 7 दिन सुखदेव ऋषि ने भागवत सुधा स्वर्ग सुनाई, स्वर्ग तक गए। सो दुर्वासा ऋषि भगवान के कृष्ण के गुरु थे, वो तो स्वर्ग में चले गए। वहाँ उर्वशी के दूधी स्तन को भौरा बनकर अश्लील हरकत करके काट लिया, अपने धर्म नष्ट कर लिया। चोरी और सीना चोरी, उस नर्तकी को भौरे के काटने का दर्द हुआ। हाथ से भूंड को दूर फेंका तो स्वर्ग की धरती पर पटक से गिरा, तो अपनी बेइज्जती मानकर उर्वशी स्वर्ग के अफसर को शाप दे दिया कि तू पृथ्वी पर गधी बनेगी। इतना दुष्ट था दुर्वासा और ऋषि की पदवी प्राप्त थी। श्राप देने का उद्देश्य यह था कि तूने मेरे से मिलन नहीं किया और अब गधी बनेगी और गधों से मिलन किया करेगी, तब तेरी इज्जत कहाँ जाएगी, तो तूने मुझे नकार दिया। सभा में अपनी बेइज्जती मानकर ऐसा किया। पृथ्वी पर दुर्वासा ऋषि ब्रह्मचारी बना फिरता था, स्वर्ग जाकर पकड़ा गया। जो उस उर्वशी को श्राप दिया उसका दंड भी दुर्वासा को मिलेगा। तो जो उर्वशी को उसने श्राप दिया था, अब वो उसको दंड भी दुर्वासा को मिलेगा, क्योंकि उसने व्यर्थ से किया। एक तो उसने बकवाद करी, उसके मन में उसको विचार आई, बकवाद की विचार आई। बकवाद की विचार करने के बाद फिर उसने वहाँ पर क्या किया, दुर्वासा ने फिर वहाँ पर जाके उनके साथ गलत व्यवहार किया। और यहाँ पर तो ब्रह्मचारी बना बना फिरता है, कहना चाहिए। अरे बाप रे, छी राम राम, थूकने लायक भी नहीं है। खैर, ये थूकने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब काल प्रेरित है। ये आत्मा बुरी नहीं है, ये आत्मा बुरी नहीं है क्योंकि किसी न किसी जन्म में इन्होंने भक्ति करी होगी, परमात्मा की ललक लगी होगी, लेकिन काल ने इनको क्या कर दिया, वहाँ से गिरा दिया, इनको अपने धर्म से उनको विमुख कर दिया। पूर्ण परमात्मा कबीर जी की गिद्ध तथा व्याध को उनकी भक्ति अनुसार लाभ दिया। गणिका वैश्य का उद्धार किया। बलि राजा की यज्ञ में बावना बने, फिर विशाल रूप किया। गज तथा मगरमच्छ युद्ध कर रहे थे, तब उनकी भी गति भक्ति अनुसार की। द्रौपदी का चीर भी परमात्मा कबीर जी ने बढ़ाया। द्रौपदी श्री कृष्ण की भक्ति इसलिए बढ़ाई कृष्ण को मिली। परमात्मा कबीर जी सर्वलोकों में सब स्थानों में विद्यमान है। ओए बंदीछोड़ से गुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो ये आगे लिखा है, सर्वलोक सब ठौर है अवगत अलख कबीर। ये 107 नंबर परमात्मा ने वाणी का लिखा हुआ है कि परमात्मा कबीर जी सर्वलोकों में सर्व स्थानों में विद्यमान है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर परमात्मा से वो रहित हो। लेकिन अब निर्गुण रूप में विद्यमान होते हैं। निर्गुण रूप में विद्यमान मतलब जो जैसा करेगा वो वैसा मिलेगा, वो उसको सगुण रूप में दर्शेगा। सगुण रूप में आने का मतलब ये है कि वो परमात्मा जब सगुण रूप में आता है तो अपने भक्तों के कर्मों में चेंज कर देता है। पेज वाणी नंबर 108 से 111, पेज नंबर 221। सहसटासी छिग गए साग पत्र किया भेंट, सब साहन पति साह हैं कबीरा जगत सेठ। देही माहे विदेही है साहेब नर स्वरूप, अनंत लोक में रम रहा शक्ति के रंग न रूप। ओए होए,
109 वाणी नंबर है। परमात्मा ने बहुत अच्छी वाणी वहाँ पर लिखी है। मुझे थोड़ा सा 5 मिनट विचार करने दीजिए कि मैं अभी तक जो गा रहा था, जो पढ़ रहा था, परमात्मा की जो वर्णन देख रहे थे, देही माई विदेह साप सुरति स्वरूप अनलोक में रम रहा जाके रंगन रूप। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, अल्टर्ड करना पड़ेगा कि परमात्मा ने यहाँ पर 109 नंबर में कैसे लिखा। ये जो वाणियाँ थी दास ने ये वहाँ से उठाई हुई थी। कहाँ से ली हुई थी ये, तो इसलिए कहते हैं कि परमात्मा पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो लिखेंगे वो सत्य लिखेंगे। ये भूरी वालों ने क्या किया था, यहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा इसमें अल्टर्ड किया, कुछ ना कुछ उन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया। मतलब गरीदास जी भगवान ने, गरीदास जी परमात्मा जब गरीदास जी के रूप में आए थे तब उन्होंने जो लिखवाया था उसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लिखा हुआ है। क्षमा कीजिएगा, 5 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ। सत्य साहिब बंदी छो सदगुरु देही माहु विदेही है साहिब नर स्वरूप, रूप अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। परमात्मा की शक्ति, खैर परमात्मा ने शक्ति भी दास को दिखाई हुई है। दिखाई हुई मतलब ऐसी है कि परमात्मा ने अपनी सबरी माया समेट ली थी, तो दास को एक बार परमात्मा ने यहाँ पर दर्शन दिए। परमात्मा ने अपनी शक्ति के दर्शन वहाँ पर कराए हुए थे कि कैसी उनकी शक्ति होती है। मतलब वो भी एक नराकार में ही है, नराकार में, लेकिन फिर भी वो कह सकते हैं कि भैया परमात्मा की लीला वो जिस रूप में जैसा दिखा दे। नहीं कह सकता दास के, दास को जो दिखाया परमात्मा ने वो दास के लिए दिखाया था कि सबके लिए दिखाया था। है अक्षम अपराधी हूँ। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, सतभक्ति परम पुरुष की जे कर जाने कोई, सत्य नाम तारी लगे दिल दर्पण को धोए। 108 से 111। जिस समय ऋषि दुर्वासा राजा दुर्योधन की बात मानकर पांडवों जो कि 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे उनको श्राप देने के निमित्त उनकी इच्छा से 88,000 ऋषि को लेकर वन में गए, तब कबीर परमात्मा श्री विष्णु जी का रूप बनाकर अर्थात कृष्ण का रूप बनाकर पांडवों के डेरे में गए। साग पत्र, बथुए के साग का पत्ता भोजन के पात्र में शेष बचा था, उसको पानी में डालकर घोलकर वह पानी पी गए। 88,000 ऋषि दुर्वासा ऋषि समेत इतने चके कि पेट में अफारा सा गया। जैसे गधे लेट लगाते हैं ऐसे सब ऋषियों में दुर्वासा ऋषि भोजन हजम करने के लिए लेट लगा रहे थे। भोजन का स्वाद बता रहा था कि खीर, हलवा, मांडे अर्थात पतली रोटी, रुमाली रोटी, फल, मेवे सब छिक छिक कर खाए हुए हों। अर्थात उनके परमात्मा की ऐसी लीला थी वहाँ पर कि परमात्मा ने यहाँ पर एक भोजन, एक पात्ता खाया और वहाँ पर उन सब की जो है वो उनके सबका पेट क्या हो गया, वहाँ पर भर गया। तो इस प्रकार से कबीर परमेश्वर जगत सेठ हैं, यानी संसार में सबके धनी हैं। वह सहाय यानी साहूकारों के भी साहूकार हैं। साहूकार नहीं कोई जाके काशी नगर मंजारे, जिनके कोई साहूकार हो ही नहीं सकता। परमात्मा सबका दाता है तो उनको कोई कैसे दान दे सकता है, सीधी सी बात है। ओए होए बन्नी छोड़ सबके रामपाल जी भगवान की जय। सब शाहनपति शाह हैं, साहूकारों के भी साहूकार हैं। परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है, वह निराकार है। परमात्मा निराकार है। परमात्मा की शक्ति कण कण में समाई हुई है। 109 ये जो हम गा रहे, जो हम परमात्मा के गुणगान करते हैं कि परमात्मा की शक्ति जो होती है वो सर्वव्यापक होती है। भीतर बाहर रमी रहा दिल अंतर दीदार, वह निराकार है। शक्ति जो है वो निराकार है, परमात्मा जो है वो निराकार है। परमात्मा की शक्ति कण कण में समाई हुई है। परमात्मा लघु, छोटा तथा दीर्घ, बड़े से बड़ा जिस रूप में है वह नर जैसे आकार का ही है। सदगुरु वही है जिसकी बताई साधना से साधक का मोक्ष होता है। ओए होए बन्नीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। यदि कोई मोक्ष चाहता है तो सदगुरु परम दिव्य पुरुष की सत्य भक्ति शास्त्रों में वर्णित करे। यदि जो कोई सत्य साधना का ज्ञान रखता है तो परम पुरुष की भक्ति करो। सत्य नाम के स्मरण में लगन लगाकर स्मरण करके दिल के दर्पण यानी अंतःकरण को साफ करो, तब जाके परमात्मा का दीदार होगा। पारक के अंक सरलाल, पेज नंबर 222, वाणी नंबर 112 और 113 परमात्मा। आइए हम देखते हैं परमात्मा क्या लिखते हैं। शिव का गण सेवन करे मुर्ग लीलत स्नाम, बहु उत्पात करते हैं पल पल आठो जाम। रिद्धि सिद्धि शक्ति दिखलाए कर कोटि नगर नष्ट कर देत, किरंच नाम एक संत की तासी लगे न भेंट। परमात्मा हम लिखते हैं सलाद करते हुए, काल द्वारा भ्रमित साधक शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं जिससे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनसे चमत्कार दिखाकर जनता में प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं।
सिद्धियों द्वारा हानि करके पूज्य बन जाते हैं। एक साधक शिव जी की साधना करके शिव जी के लोक में गण की उपाधि प्राप्त था। उसने सिद्धि शक्ति से बहुत उत्पात मचा रखा था। उसका मुर्गलील नाम था। उन्हें अनेकों पट्टन नगर सिद्धि से नष्ट कर दिए। एक किरंच नाम के संत ने उनकी सिद्धि विद्या काटकर उसे अचेत कर दिया। सचेत होकर फिर उसने क्षमा याचना की। किरंच नामक संत ने उनकी सिद्धि विद्या काटकर उसको अचेत। अब ये परमात्मा योग्य वहाँ पर और कोई कौन क्या हो सकता है। खैर, अब देखिए, हाँ, परमात्मा लिखते हैं सहज समाधि कैसे लगी। तो सहज समाधि कैसे लगती है, पेज नंबर 222 परमात्मा किस तरीके से लिखते हैं। पारक के अंकी वाणी नंबर 114 से 116। जैसे हाली बीज धुनी पंक्ति में बतलाए, झामे खंड पड़े नहीं मुख में मुख से बात सुनाए। नटवा की सुलती बांसुरी में ढोल बोल भोगाज, कमन चढ़े करना माई कबू न बिगड़े काज। जो दम धरती घात को देवे तुरंत बताए, जाको हीरा दर्श हैं जावा टांकी लाए। अतः इसके सलाद लिखते हुए परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कबीर जी अपनी प्रिय आत्मा संत गरीबदास जी को तत्वज्ञान रूप में बताया था। संत गरीबदास जी ने उसे बताया है। परमात्मा कबीर जी भक्त नाम का जाप करे तथा नाम स्मरण में ध्यान लगाए रखना, सूरत निरत मन पवन समाना। सतलोक के सुख को याद करके रह रहकर उसकी प्राप्ति के बाद के आनंद की कल्पना करें। सतलोक के ऊपर ही ध्यान लगे। अलल पंख अनुरागे हैं सुन मंडल रही, दास गरीब धारिया सदगुरु मिले कबीर। संस्मरण रहे तब नाम पर ध्यान रहे, इसे सहज समाधि कहते हैं। उदाहरण बताए गए हैं। किसान हल चलाते हुए बीज बो रहा होता है। कई किसानों के खेत एक गाँव से दूसरे गाँव में जाने वाले रास्ते पर होते हैं। किसान बीज बो भी रहा होता है, रास्ते चलते पंथी पैदल यात्री से बातें भी कर रहा होता है। बीज के दाने उसी प्रकार जमीन में बो रहा होता है। उसके बीज बोने में ध्यान में कमी नहीं आती। बिना बात करे जिस औसत से दाने छोड़ रहा होता है, यात्री की बातें करते समय भी वह उसी औसत के बीज के दाने छोड़ता रहता है, उसमें अंतर नहीं आता। इसे सहज समाधि कहा जाता है। सहज समाधि कहने का मतलब ये है, परमात्मा ने सीधे सीधे साफ शब्दों में बताया कि अपना काम भी करते रहे। काम जो करते रहेगा वो ब्रेन करते रहेगा। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि भैया, हाँ, तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। ऐसा परमात्मा ने एक वाणी में गाया हुआ है कि तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि जैसे हम कुछ चीज़ काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वो काम एक प्रकार से ब्रेन ने उसको वहाँ पर सोच लिया कि हाँ भाई मुझे तो यही करना है। तो ब्रेन का काम ये है कि भैया वो खाने को आँख हमारी दो आँख भी मल्टी डायमेंशनल होती हैं। मल्टी डायमेंशन होने का मतलब है कि हम अपनी इन्हीं आँखों से एक साथ कई चीज़ें देख सकते हैं कि कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कि हम लोग कभी कभी ट्रेन में जा रहे होते हैं। ट्रेन में हम बाहर की वस्तुएं भी देख रहे होते हैं और उसके साथ हमारे दिमाग में कुछ और भी चीज़ चल रही होती है। लेकिन जैसे ही कोई कीड़ा या कुछ ऐसे उड़ के आता है तो तुरंत हमारी आंखें क्या हो जाती, बंद हो जाती। उस समय फिर हमको वहाँ पर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ही अपना काम करते रहता है। इस प्रकार से सहज समाधि परमात्मा लगाने के लिए कहते हैं। कहने का भाव यहाँ पर और यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए कि भाई हम भोजन कर रहे हैं तो हाँ, तो वो काम है भोजन को मुँह में देना, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारा जो सूरत निरत मन पवन जो भी हम श्वास जो जाप कर रहे हैं वो तो हमें करते ही रहना चाहिए। खैर, परमात्मा ने 3 समय की आरती को छोड़ के बाकी के जीवन में हमारे जो दिन भर के जो दिनचर्या होती है उसमें किस तरीके से हमको यहाँ पर करने के लिए बताया हुआ परमात्मा। जैसे हम कपड़े धो रहे हैं तो हमें मालूम है कि हमें 3-4 बार में कपड़े हमारे धुल जाएंगे, हमने वॉशिंग मशीन में लगा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि खड़े होते उसको घूरते रहे, घूरना दूर की बात है, उसमें तो हमें ध्यान भी नहीं देना चाहिए क्योंकि मशीन का काम तो मशीन अपने आप करेगी। तो हमें वहाँ पर सूरत निरत से मन पवन से हमारे को श्वास से वहाँ पर क्या करना चाहिए, जब करना चाहिए। यदि हम गाड़ी चला रहे हैं तो भी यदि हमें थोड़ा सा ऐसा मिलता है कि हम ट्रैफिक जाम में कहीं आ गए हैं, ऐसा है तो हमें सूरत निरत से वहाँ पर जाप कर लेना चाहिए। गाड़ी चलाते वक्त भी आप कर सकते हो, धोखे से परमात्मा वहाँ पर रखा हुआ होता है। यदि मान लीजिए धोखे से आपको कुछ ऐसी हो भी जाती है तो परमात्मा ने इसका क्या किया है, आपको इससे मुक्त रखा हुआ है परमात्मा ने, कि भैया गाड़ी चलाते समय भी परमात्मा उस समय ध्यान देता है कि भैया कहीं मेरा भगत कहीं टकरा ना जाए। यदि आपने मन सूरत निरत मन पवन से यदि आप मान लीजिए वो श्वास का जप कर रहे हो तो की बात करें, क्योंकि दास ने कई बार ऐसा अपनाया है और ऐसा होता भी है। दास कब कहाँ पहुँच जाता है दास को पता भी नहीं चलता। तो पता ही नहीं चलता है कि दास उस बीच का जो समय था वो कैसे बीत गया था। गाड़ी चल रही है, मैं देख रहा हूँ, देखने के बावजूद भी सब कुछ हो रहा है। वो सामने स्पीड ब्रेकर आ गया तो भी मैं उसको ऊपर से मतलब
पहुंच गया। बस मेरे कहने का इतना मतलब। और यहाँ पर श्वासोच्छ्वास का जप क्या हो रहा है, चलते रह रहा है। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। ऐसा सुमरन कीजिए तो कोई काम का है, अन्यथा तो फिर तो ऐसे तो ढेर ही होते हैं। सोते सोते कब नींद लग जाए हमको पता ही नहीं चलेगा। हम श्वासोच्छ्वास का जप करते करते कब हम सो गए हमें तो पता ही नहीं चला। फिर जब हम उठे तो वापस फिर से कि हम कब उस करते करते उड़ गए हैं। श्वासोच्छ्वास को जप करते करते हम कब उड़ गए हमको पता ही नहीं चला। नहाते नहाते भी श्वासोच्छ्वास का जप किया जा सकता है। नहाना तो नहाने की बात है भाई, उसमें क्या हो, तो पानी डालेंगे वो तो डलेगा, उसमें क्या सोचना कि पानी डलेगा ही डलेगा। सोचने वाली बात है, सिंपल थिंग है कि जो चीज़ हमारे दिमाग में, हमारा दिमाग कोई एक नहीं होता है, दिमाग तो एक ही है, लेकिन हमारा दिमाग के अंदर इतने सारे छोटे छोटे केंद्र हैं जो अलग अलग चीज़ें क्या करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। इन सबको इकट्ठा करने हुई सूरत निरंतर मन पवन परमात्मा ने बताया है। ठीक है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, गाड़ी सामने से गई, मुझे गाड़ी में सुरती लग गई कि भैया गाड़ी जा रही है, वो ये वाली गाड़ी होगी करके। कहने का भाव ये कि ये नहीं होना चाहिए। खैर दास इस चीज़ के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे परमात्मा मेरी सूरत मिलन, जो भी मैं कह रहा हूँ सूरत ठिकाने ना, करोड़ ग्रंथ का अर्थ है सूरत ठिकाने प्राप्त, ये मेरे को मिल जाए। परमात्मा दया करिए दास के ऊपर ये दे दीजिए दास को। तो यहाँ पर बात करें सहज समाधि कैसे लगती है, कि सहज में ही समाधि कैसे लग जाती है, और सहज से समाधि से फिर वापस क्या हो जाते हैं, वापस भी आते हैं। तो उस समय जो कर्म कहते हैं उस कर्म का कभी भी आपको उसका फल मिलेगा ही नहीं। आपको कहना चाहिए मिलेगा नहीं, मतलब उसका जो दुष्प्रभाव है वहाँ पर जो हो रहा है वो नहीं मिलता है। अब दूसरा अन्य उदाहरण नट यानी बाजीगर का बताया है। कवि परमात्मा की वाणी में लिखते हैं, जैसे नट नटनी चढ़े बांस पर, डनवा नटवा ढोल बजावे जी, इधर उधर से नेगा बचा ध्यान बांस में लावे जी। अर्थात नट की पत्नी खेल करते समय 12 पन्ना फुट लंबे बांस पर बिना जमीन में गाड़ी केवल जमीन के ऊपर रखकर उसके ऊपर चढ़ती है, जो महासंतुलन का अनोखा खतरा भरा कर्तव्य होता है। पृथ्वी में गाड़कर भी बांस पर चढ़ना कठिन है, वह तो बिना पृथ्वी में गाड़े उस बांस पे चढ़कर अंतिम सिरे पर पेट रखकर हाथ से भी बांस को छोड़ पर पेट पर सीधे कर लेती है। उसका पति ढोल बजाकर उसके ध्यान को डिगाना चाहता है। दर्शक भी ताली पीट कर प्रसन्नता को प्रकट करते हैं, परंतु नटनी सब ओर से ध्यान हटाकर अपनी सूटी बांस पर रखती है, इसलिए अपना कर्तव्य चमत्कारी अनोखा कार्य करने में सफलता प्राप्त करती है। कहीं कहीं नट यही कर्तव्य दिखाता है, अन्य ढोल जोर जोर से बजता है, वह भी अपने ध्यान को बांस में एकत्र करके सफल हो जाता है। इसी प्रकार साधक को नाम के स्मरण में ध्यान एकाग्र करके जप करना चाहिए। भले ही कोई गाना गा रहा हो या गाने किसी यंत्र में चलाकर ऊंची आवाज में सुन रहा हो, साधक का ध्यान उस ओर न जाए, यही सहज समाधि होती है। निचोड़ स्वरूप साई सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अन्य उदाहरण परमात्मा लिखते हैं, धमधती पत्थर में हीरे को बताने वाला ध्यान से उस पहाड़ के पास खड़ा हो जाता है जिसमें हीरा है। हीरा पत्थर को चीरकर किस दिशा की ओर चल पड़ता है। धमधती ध्यान से उसकी गति मूवमेंट को जानता है। साथ में खड़े अपनी व्यक्ति बातें कर रहे होते हैं, परंतु धमधती का ध्यान हीरे की चाल पर ही होता है। धमधती बता देते कि इतनी देर में हीरा इतने फुट फासला तय करेगा, उसी अनुसार पहाड़ को फिर वहाँ से काटा जाता है। उसकी गहराई को भी धमधती बता देता है। हीरा चलता चलता उस पहाड़ के कटे हुए स्थान यानी खाई में गिर गया है। हीरे का व्यापारी उसे प्राप्त कर लेता है। साधक को परमात्मा का नाम रूपी हीरे पर निरंतर ध्यान लगाकर परमात्मा रूपी लाल को प्राप्त करना चाहिए। बंदीछोड़ शब्द स्वरूप साहिब सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। यहाँ पर सहज समाधि कैसे लगती है परमात्मा ने हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया है, समझाया है, और ये चीज़ हमें ध्यान रखने के लिए कहा गई है। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। कल हम देखेंगे सदगुरु की भूमिका, पेज नंबर 223, मुक्तिबोध, पारक के अंक सलात। अभी पारक का अंक सलात अभी और बड़ा है, मुझे लगता है परमात्मा ने सारी चीज़ें सब पारक के अंक सलात में दे दी है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि जब तक पारक के अंक सलात अर्थात पारक जब तक भगवान की आपको परख नहीं होगी कि भगवान क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसके गुण क्या होते हैं, वो कहाँ रहता है, कहाँ से हम लोग आए हैं, कहाँ वो हमें ले जाना चाहते हैं, वो हमें बताना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है, यही समझ में नहीं आएगा तो भाई हमारी भक्ति तो कभी शुरू ही नहीं होगी। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। बंदीछोड़ शब्द स्वरूप साहिब सद्गुरु रामपाल जी के चरणों में, शब्द स्वरूप साहिब सर्वंगी सद्गुरु रामपाल जी के चरणों में सभी सत्सेवकों का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। सभी सत्सेवकों को दास का प्यार भरा सत साहिब। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।